जय श्री राधे, जय श्री कृष्णो। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में हम कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हम 64वें अध्याय 64वें अध्याय में राजा नृक की कथा श्रवण करेंगे। विस्तार पूर्वक श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। यथारूप मूल पाठ लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध उत्तरार्ध 64तमो अध्याय। श्री शुकोवाच। एकदो पवनं राजन् जगमुर्यदकुमारकः विहर्तुं साम्ब प्रद्युम्न चारो भानुगदादयोः। क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तौ पिपासितो जलं निरोधकीकूपे दद्रसु सत्त्वमद्भुतं। कर्कलाशं गिरिनभं वीक्ष विस्मितमानसो तस्य चोद्धरणे यत्नं चक्रुस्ते कृपयान्वित। चर्मजेस्तान्तवैपासेर्बध्या पतितमर्भक न शक्नुवन समद्भर्तुं कृष्णाया चक्रुत्सुक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारु, भानु और गद आदि चिदवंशी राजकुमार घूमने के लिए वन में गए। वहाँ बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लग आई। तब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए और उसमें जल तो था नहीं। एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। परंतु जब वे राजकुमार उसके गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर न निकाल सके, तब कौतूहलवश उन्होंने यह आश्चर्यमय वृतांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। तत्रागत्यारविंदाक्षो भगवान विश्वभावन वीक्षोज्जहार वामेन तम करेण सलीलयो। स उत्तम श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्य कृकलास रूपम संतप्त चामी करजारो वर्णम स्वर्गदुमतालंकरणाम्बरसृग पप्रक्ष विद्वान् पितन्निदानं जनेषु विख्यापयितुं मुकुन्द। कस्त्वं महाभागवरेण्यरूपो देवोत्तमं त्वां गृह्णामि नूनं। दशामि मां या कतमेन कर्मणा सम्प्राप्यतोऽस्पर्तदरः सुभद्र। आत्मानमाख्याय विवेत्सतां नो जनमन्यसेन क्षमत्र वक्तुम्। ओम। जगत के जीवन दाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा। वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो गया। उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम हो कौन? तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। हे कल्याण मूर्ति, किस कर्म के फल से तुम इस योनि में आना पड़ा है? वास्तव में तुम इसी के योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृतांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को यह बतलाना उचित समझो तो तुम अपना परिचय अवश्य दो। श्री शुक उवाच। इति स्म राजा संपृष्ट कृष्णेनानन्तमूर्तिना माधवं प्रणपत्याः किरीटेनार्कवर्चसा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब आनंद मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृक से, क्योंकि वे इस रूप में प्रकट हुए थे, इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और इस प्रकार कहने लगा। राजा नृक ने कहा, प्रभो,
मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है, मैं भी फिर आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। नगोवाचो नगो नामो नरेन्द्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रबोधान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशं किं नु ते विदितं नाथ सर्वभूतात्मसाक्षिणो कालीन्यव्याहतदृशो वक्षेतापि तवाज्ञयोः। यावत्योशकता भूमेर्यावत्यो देवतारको यावत्यो वर्षधाराश्रो तावदीरददास्मगो पयस्विनी तरुणी शीलरूप गुणोपपन्ना कपिलः श्रृंगी न्यायार्जितारूप्यपुरासवत्सादुकूलमारावरणाददावहं स्वलङ्कृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यो सीदत्कुटुम्बेभ्यो नवृतभृतेभ्यो तपस्सुत ब्रह्मवदान्यसद्भ्यो प्रदादा युवभ्यो द्विजपुङ्गवेभ्यो गोवोहिरण्ययतना स्वहस्तिन कन्या सुदासी स्थिलरूपसय्या वासांसि रत्नानि परीक्षदान् रथानिष्ठ च यज्ञेश्वरितं च पूर्धं कस्यचिद्विजमुख्यस्य पृष्ठा गौर्ममगोदनैः सम्पृग्धो विदुषा च मया दत्तादुजातये तां नीयमाना तत्स्वामीः दृष्टो वाचो ममेति तां ममेति प्रतिग्राह्याद नगो मे दत्तवानिति विप्रो विवदमानो मामूचतु स्वार्थसाधको भवान् दातापहर्तेति तत्स्वामी भवद्भ्रमो अनुनीत भवो विप्रो धर्मकक्षो गतेन वै गवां लक्ष्यं प्रकृष्टानां दास्यामीषां प्रदीयता। भगवान, पृथ्वी में जितने धूलकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएं दान की हैं। भी सभी गौएं दुधारू, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थीं। मैंने उन्हें न्याय के धन से प्राप्त किया था और सबके साथ बछड़े थे। उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था और खुरों में चांदी, उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गौएं मैं दान में देता था। भगवान, मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को जो सद्गुणीशील संपन्न काष्ठ वेद पाठी पढ़े हुए, कुटुंब वाले, दम्भ रहित तपस्वी, वेद पाठी शिष्यों को विद्यादान करने वाले था। सच्चरित्र होते वस्त्राभूषण से सच्चरित्र होते वस्त्राभूषण से अलंकृत करता और उन गौओं का दान करता। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियों के सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री और रथ आदि दान किए हैं। अनेकों यज्ञ किए हैं और बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए हैं। एक दिन किसी अप्रतिग्रही दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गायों में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता न चला, इसलिए मैंने अनजान में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा कि यह गौ तो मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मणों ने कहा यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इस दान किया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम रखने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है और दूसरे ने कहा यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1 लाख उत्तम गाय और दे दूंगा। आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। भवन्तानुग्रहणीतां किङ्करस्याभिजानत समुद्धरतमां रक्षां पतन्तं निरयेशुचोः नाहं प्रतीक्षे वीराजन्नित्युक्त्वा स्वाम्यपाक्रमातो नान्यद्गवामप्युत मिक्षामीत्यपरो ययो एतस्मिन्नते याम्यर्दूतनीतो यमक्षयं यमेन पृष्ठतस्रां देवदेवो जगत्पते पूर्वं तमस्वं भुङ्क्षे युताहो नृपते सुवं नान्तं दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य वास्वतो पूर्वं देवाशुवं भुञ्जम् इति प्राह पपेत स तावद्राक्षामात्मानं कृकलासं पतन् प्रभो ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव स्मृतिर्नाद्यापि विद्यस्त्वाः भवत्सन्दर्शनार्थिनः सत्त्वं कथं विवोक्ष्यपतः परात्मा योगेश्वरे श्रुतदशामरहद्विभाव्यो साक्षादोक्षज औरव्यसनादबन्धे स्नाने स्यान्मेन दास एव यस्य भवापवर्गो देवदेवो जगन्नाथ गोविन्दो पुरुषोत्तमो नारायण ऋषिकेश पुण्यश्लोकाच्युताव्यय
मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझे अनजाने में यह अपराध बन गया है, मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूँगा। यह कहकर गाय का स्वामी चला दिया। तुम इसके बदले में 1 लाख ही नहीं 10,000 गौएँ दो तो भी मैं भी लेने का नहीं। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चल दिया। देवादिदेव जगदीश्वर, इसके बाद आयु समाप्त होने पर मैं यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान का धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भगवंतो, मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा कि तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहाँ से गिरा और गिरते समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो रहा हूँ। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट न हुई। भगवान, आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर। उपनिषदों की दृष्टि, अभेद दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियातीत परमात्मा साक्षात आप मेरे नेत्रों के समान नेत्रों के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अपने प्रकार के व्यसनों के दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर में से छुटकारा मिलने का समय आता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। अनुजानी हमाम कृष्णो यान्तम देवगतिम प्रभो यत्र क्वापि सप्त सदश्चेतो भूयान में तत्पदास्पदम। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। इत्युक्त्वा ते परिक्रम्य पादौ स्पृष्ट्वा समौलिनः अनुज्ञातो विमानाग्र्यो मारोहत् पश्यतां नृपाम्। प्रभो श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोक में जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों ना रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं, आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। राजा नग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उस के चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। कृष्ण परिजनम प्राह भगवान देवकी सुत ब्रह्मण्य देवो धर्मात्मा राजन्यानो शिक्षयन् दुर्जनम बद ब्रह्मस्व भुक्तमग्नेर्मनागपि तेजी यसोपि किमतो राज्ञमीश्वरमानि नामो नाहं हलाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रति प्रीतिविवर्भविहिन्नस्ति विषमत्तारं भग्निरद्दि पश्यति कुलं समूलं दहति ब्रह्मस्वारण्य पावको ब्रह्मस्वं दुरनुज्ञातं भुक्तं मन्त्रिं त्रिपुरुषं प्रसह्य तो बलात् भक्तं दश पूर्वान् दश परानो। राजा नग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहाँ उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं वे भी ब्राह्मणों को थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं बचा सकते। फिर भी जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं वे राजा तो क्या पचा सकते हैं। मैं हलाल विष को विष नहीं मानता क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धनी परम विष है, उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अरणि से जो आग पैदा होती है सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी संपत्ति के लिए बिना भोगा जाए ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए तब तो वह भोगने वाले उसके लड़के और पौत्र इन तीनों पीढ़ियों को ही चौपट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियाँ और आगे की भी 10 पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। राजानो राजलक्ष्म्यान्याहं नात्मा पातम विचक्षते नृयं ये विमन्येत ब्रह्मस्त्वं साधु बालिशो गृह्णन्ति यावतः पांसोन् ग्रन्थतामश्रुविन्दवो विप्राणां मतवृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनां राजानो राजकुल्याश्चो तावतो निरङ्कुश कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायापहारिणो स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवत्ति हरिश्चय षष्टिवर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते क्रमी।
नमी ब्रह्मोदनं भूयाद्यद्ग्रहद्वाल्पायसो नरः पराजिताश्च्युताराजद्भवद्र्यो विप्रं कृताकशमपीति वायुध्रुयात् मामको घ्नन्तं बहुशपन्तं या नमस्कुरुत नित्यसो यताहं प्रणमे विप्राननुकूलाननुकारं समाहितो तथा नमत यूयं च योन्यतामेष दण्डवाको ब्राह्मणार्थो ह्यपहर्तो भर्तारं पातयत्यद अजानन्तमपि योनं नृगं ब्राह्मणघोरिवो एवं विश्राम्य भगवान् मुकुन्दो द्वारकौकशः पावन सर्वलोकानां विवेश निज मंदिरम। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड में अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते ही नहीं कि अधः पतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा, जिसे जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है। उनके रोने पर उनके आंसुओं की बूंदों से धरती की जितनी धूली कण भीगते हैं, उनके वर्षों तक ब्राह्मणों के स्वस्तित्व को छीनने वाले उस उच्छृंखल राजा और उसके वंशजों के कुंभी पाक में नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरी की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन को छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्णा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मण का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में न आवे, क्योंकि जो लोग ब्राह्मण के धन की इच्छा भी करते हैं उसे छीनने की बात तो अलग रही, वे इस जन्म में अल्पायु शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही होते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करें तो भी उससे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों न बैठे या बहुत सी गालियां या साप ही क्यों न दे दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीण। रामचरितमानस। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से दोनों तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा मैं उसे क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मणों के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपहरण उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधः पतन के गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लाने वाले राजा नरक को नरक में डाल दिया, परीक्षित समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नवोपाख्यायनं नाम चतुष्षष्टतमोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु, राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।